जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 9 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओह माय गॉड, लिब्रा आपकी फीलिंग्स तो बिल्कुल धुआंधार हैं। चलिए जी निकाल लेते हैं कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। किसी ना किसी की फीलिंग्स तो बड़ी खतरनाक है। ओ माय गॉड, दिल टूटा हुआ है, पेन है, तभी आप लोग परेशान हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की हेल्थ कैसी रहेगी एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम के मिलने का टाइम आ गया है, तभी रीडिंग्स इतनी ज़्यादा खतरनाक निकल रही हैं आजकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लवर्स का कार्ड। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, एंड शायद आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं या आप उनको दूर जाता हुआ देख रहे हैं एंड आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्योंकि कार्ड जैसे आपके निकल रहे थे, पॉप आउट हो रहे थे, उससे मुझे लग रहा था कि जैसे आपका मन कर रहा है कि दौड़ के जाके अपने पार्टनर को रोक लें, या तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, तो आपके नंबर हो सकते हैं 1 2 3 3 एंड 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च एंड अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 333 888 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि हीलिंग का कार्ड क्यों आया है। गिल्ट, मास्टर एंड न्यू विजन। देखिए यहाँ पर ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी आ चुकी है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा लॉयल हैं एंड ये अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना चाहते हैं। इन हो सकता है कि ये सिंगल मदर, सिंगल फादर हों, या ये थर्ड पार्टी में हों, मतलब मैरिड हैं। एंड ऐसा लग रहा है मैरिड नहीं भी हैं तभी भी ऐसा लग रहा है या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, या तो आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। बट कुछ भी नहीं है तो भी मान के चलिए कि आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि दोनों के सेम पेन हो सकते हैं। ओके, या तो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, या शायद क्योंकि गिल्ट है इनके अंदर, तो इन्होंने आपको चीट किया है, बिट्रे किया है, या आपको फाइनेंशियल लॉस दिया है। शायद इन्होंने आपसे पैसा लिया था या तो शायद आपके साथ किसी और ने ऐसा किया था। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है इनके साथ किसी ने ऐसा किया हो, चीटिंग, बिट्रेयल, जिसका गिल्ट इनके अंदर है। मतलब इनको लगता है कि जैसे मैंने किसी पे ट्रस्ट क्यों किया। चलिए अभी थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। यस, यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी पोजीशन, अपनी रिकग्निशन, अपनी सेल्फ इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं एंड ये अपनी फीलिंग्स आपको कभी बता नहीं पाए। या तो हो सकता है कि ये सीक्रेट लव हो सकता है, ये कोई ऐसा लव है जो शायद सोसाइटी में अभी किसी को पता नहीं है, ना फैमिली को पता है, या ये सोशली नॉट एक्सेप्टेड वाला लव हो सकता है। ये किसी और के साथ मैरिड हैं, शुगर डैडी हैं, मॉम हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है, तो अब इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है। इनको बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको धोखा दे दिया, आपने इनको चीट कर दिया, एंड इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आप पे विश्वास क्यों किया, या इनकी साइड से कुछ ऐसा हुआ है आपके लिए, उसका गिल्ट इनके अंदर आ गया है। इनको लग रहा है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शायद इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया, लेकिन होता वही है कि कष्ट देने के टाइम पे दूसरों को आइडिया नहीं होता है कि वो किसी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वही चीज़ खुद को फील होती है तब पता चलता है कि किया क्या था। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा है, ओके, जिसकी वजह से अब इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है एंड सच्चाई इनके सामने आ रही है। ओके, सच्चाई, यस, अच्छा यही चीज़ है। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप तो क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ओ माय गॉड मैंने देखा ही नहीं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो या तो इनको इस जर्नी के बारे में पता चला है, हो सकता है कि इनकी लाइफ में किसी ने इनको पहले बिट्रे या चीट किया था, तो इनके अंदर गिल्ट बहुत था कि किसी ने इनके साथ गलत किया था। तो शायद इनको लग रहा था कि जैसे ये अगर इतने लॉयल ना होते, इतने इमोशनल ना होते। यस, नाउ आई गॉट, यस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जब किसी ने चीट किया था पास्ट में, तो इनको फील होता था कि जैसे ये जितने अच्छे हैं, जितने इमोशनल हैं, जितने ज़्यादा लॉयल हैं, इस वजह से लोग इनको चीट करते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए लॉयल्टी शो करें या किसी के लिए इतने इमोशन शो करें। तो शायद इन्होंने आपको बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग या कहा जाए कि रिजिड तरीके से, बहुत ही कोल्ड तरीके से आपको डील किया है। मतलब आपके साथ इन्होंने बहुत दिमाग लगाया है, प्रैक्टिकल होकर के इन्होंने ये लव रिलेशन को जिया है। तो इनको एहसास हो रहा है, तभी इनको अकल दी जा रही है। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, क्योंकि अगर आपको पास्ट में किसी ने चीट किया है, किसी ने दुख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग एक ही जैसे हो जाएंगे। मतलब जब ईश्वर ने इनको एक जगह पेन देने के बाद आपके जैसा इंसान एज ए ब्लेसिंग दिया, तो इन्होंने आपको उसकी तरह ट्रीट किया जैसे इनको पास्ट में किसी और ने ट्रीट किया था। तो अब इनको गिल्ट हो रही है एंड इनकी दिमाग की बत्ती जल गई है। इनको पता चल गया है कि आप तो वही हैं जो ये हैं। ओ माय गॉड, क्या क्या निकल के आया है। यस, ट्विन फ्लेम हैं आप लोग एक ही दिल के दो पार्ट हैं। इनको फील हो रहा है कि या तो यही सब कुछ तो आपके साथ हुआ है, एंड ये आपके साथ वैसे ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल इनके जैसे हैं। या तो आपकी लाइफ की जो भी स्टोरी चल रही है वो बिल्कुल इनके जैसी चल रही है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि फिर ये आपके साथ वैसा बिहेव कैसे कर सकते हैं जैसा इनके साथ किसी और ने किया था, या उस रिस्पॉन्स में ये आपके साथ इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, इतने कोल्ड, इतने डिटैच कैसे हो सकते हैं। तो इनको फील हो रहा है जैसे आप तो एक दूसरे के लिए ही हैं, आप एक दूसरे का पार्ट हैं। तो फिर इनका न्यू विज़न डेवलप हो रहा है। अब इनकी नज़र जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कैमरे को जो सेटिंग होती है, इनकी जो सेटिंग है वो चेंज हो गई है। पहले इन्होंने जैसा खुद को सेट किया था कि नहीं, पूरी दुनिया गंदी है, सब ऐसे ही होते हैं, सब गंदे होते हैं, सब बुरे होते हैं, तो इन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया, प्रैक्टिकल, रैशनल, टफ टाइप का। लेकिन अब इनको एहसास हुआ है कि आप तो इन्हीं के दिल के टुकड़े हैं, तो फिर ये आपके साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं। आपने भी तो वही कुछ झेला है जो इन्होंने झेला है। इसीलिए इनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हीलर हैं। ओके, आप दोनों एक दूसरे के मरहम लगाने के लिए भेजे गए हैं, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए। ओके, तो इनकी सेटिंग बिल्कुल चेंज हो गई है अब। ओके, इनको न्यू विज़न मिल गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। यस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कुछ भी ठीक नहीं चल रही है। या तो आपको किसी ने पैसा आपका लेके कोई भाग गया है, या आप किसी बुरी स्कीम में फंस चुके हैं, या आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या शायद आप लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर कोई पार्टनरशिप की थी, वहाँ पर आपको चीटिंग या बिट्रियल मिला है। एंड प्रेजेंट टाइम में ऐसा भी लग रहा है, ये पास्ट की कंडीशन भी हो सकती है, एंड प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि जैसे आप 2 जगहों पर जगलिंग कर रहे हैं। आप एक जगह बिजनेस भी कर रहे हो सकते हैं, या आपके 2 बिजनेस भी हो सकते हैं, एंड आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक करें, क्योंकि आपकी लाइफ इस टाइम रोलर कोस्टर की तरह चल रही है। ओके, दिक्कतें काफ़ी हैं एंड आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए लग रहा है कि आप गलत जगह पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। गलत जगह पे देखिए, जैसे होता क्या है, जैसे आप किसी ऐसी साइकिल पर जिसमें लॉक लगा है, उसको जैसे साइकिलिंग की जाती है। ओके, तो वो जो है साइकिलिंग की जाती है, उसमें जो अगर लॉक लगा है एंड आप उसके पैडल मारते रहिए, तो एक ही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि आप लोग ऐसी जर्नी में हैं। आपको कुछ और करने के लिए भेजा गया है, एंड आप किसी और जगह पर अपना हार्ड वर्क खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सर्च करना है कि आपके लिए सोल पर्पस क्या है। सबका तो नहीं होगा, बट कुछ लोगों का डेफिनेटली कोई और सोल पर्पस है जिसको आपको सर्च करना चाहिए। अब देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि माइजर का कार्ड क्यों आया है। ट्रैवलिंग, क्रिएटिविटी एंड इनर वॉइस।
यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आ चुके हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 2, 3, 4 एंड 8। ओके, ये नंबर आपके एंड आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव का बहुत तगड़ा वेट किया। अच्छा जी, आपके पार्टनर की कहानी यहाँ पे निकली है। यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव का इतना वेट किया है या आपका इतना वेट किया है कि ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल टूट चुके हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि इनको पहले भी किसी ने डिस किया था, उससे रिकवर होके ये आपके साथ चले एंड आपका भी वेट करते करते ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी निकल गई है। तो यस, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं। इनके दिल में आपको लेके जो भी फीलिंग्स हैं इन्होंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि शायद पास्ट में इन्होंने किसी को अपनी फीलिंग्स बता दी थी एंड उसने इसका एडवांटेज लिया था। तो शायद ये आपको बताना नहीं चाहते हैं इसी वजह से, या इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने आपसे लव किया एंड ये बातें वायरल हो गई तो शायद इनके लव को किसी की नज़र लग जाएगी एंड इनका प्यारा पर्सन इनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो देखिए, वही मैंने कहा था कि हर इंसान के कुछ वुंड्स होते हैं जिनसे रिकवर कर पाना इतना आसान नहीं होता है। ओके, तो इनके साथ इनकी स्टोरी ये है, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके पीछे रीज़न ये था कि इनको डर था आपको खो देने का, इस वजह से इन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। बट आप इनकी अबंडेंस हैं, आप इनका लव है, इनको आपके साथ अपना फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्यारा दिखाई पड़ता है एंड या तो ये आपके साथ ट्रैवलिंग करके कहीं जाना चाहते हैं, या तो ये बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, या ये ट्रैवलिंग करके आपके पास आ रहे हैं आपको अपना बनाने के लिए, या ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू कहीं और ले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनको आपका साथ चाहिए। यस, इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था ये सोच के कि उनके साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल होगी, बट इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि इनका डिसीज़न गलत था। वो डिसीज़न इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल एंड रैशनल होके लिया था एंड जब जब ये प्रैक्टिकल हुए हैं इनको ज़िंदगी ने बताया है कि आप बने ही इमोशन के लिए हैं। तो इनको गलती का एहसास हो चुका है एंड ये आपके साथ अब अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की लव स्टोरी अब फाइनली पूरी होने वाली है। ओके, इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई एंड इनको एहसास हो रहा है कि इस चीज़ ने आपको हर्ट बहुत किया। आपको इनफ कप्स थे, आपने यस इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई थी, लेकिन इनको फील हो रहा है कि आप तो इन्हीं के दिल के टुकड़े हैं, तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आपके साथ। आप यस इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड अब ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इनर वॉइस इनसे कह रही है कि आप लोग तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, बल्कि आप दोनों तो एक ही हैं। एक दिल के दो टुकड़े क्या हुए, एक ही तो होता है। तो वही चीज़ें इनको फील हो रहा है कि आप लोग जब एक ही हैं तो फिर क्या दिक्कत है आप दोनों को एक हो जाने में, मतलब एक होने का टाइम आ चुका है। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आप लोगों का डिवाइन टाइम मुझे लगता है करीब आ चुका है, जिस वजह से ये सारी जो नेगेटिविटी थी वो अब सबकी सब रिलीज़ हो चुकी है। ओके, तो देख लेते हैं गाइडेंस, फटाफट देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है। लक इज़ ऑन योर साइड। देखिए जी, लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपका साथ दे रही है। फटाफट मौके पे चौका मारिए एंड अपने पार्टनर को अपना बना लीजिए। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।